सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। ए सुख हमारे कहाँ गए, ए सुख हमारे कहाँ गए, ए जो खेल होत दिन रात। हक के साथ हम सब रूहें, हंस हंस करती बात। राजी महाराज से एक रूह अर्जी कर रही है कि हमारे वो सुख कहाँ गए, जब हम राज्य के साथ दिन रात राज्य के साथ परम धाम में हम घूमा करते थे। कभी सात वन में, कभी जमुना जी में, कभी बट पीपल की चौकी, कभी फूल बाग नूर बाग, कभी बड़ो बन मधुबन लाल चबूतरा। 25 पक्षों में हम राज्य के साथ खेला करते थे। हक के साथ हम सब रूहें, हंस हंस करती बात। तो ये चौपाई राजी महाराज की वाणी से आज निकली। तो हमने चलना है अब रंग महल की उत्तर दिशा में। हम पुखराज पहाड़ की शोभा को कल हमने देखा कि कैसे बाहर से पुखराज पहाड़, कैसे हम यहाँ से लाल चबूतरे से, कोई सुंदर साथ को मुझे लाल चबूतरे से पूरा इस चबूतरे तक, 1000 हांस के चबूतरे तक एक सुंदर साथ मुझे लेके चलेंगे। मैं लाल चबूतरे पे खड़ी हूँ, ठीक है। हम सब सुंदर साथ को उस 1000 हांस के चबूतरे तक पहुंचना है। क्या क्या शोभा बीच में आएगी, सुंदर साथ लेके चलेंगे। अमिता बेन। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम लाल चबूतरे में खड़े हैं और वहां से हम भोम भर सीढ़ी नीचे उतरेंगे और वहां से हम 41 हार की बड़ोवन के वृक्षों को पार करेंगे। उसके बाद मधुबन आएगा और वहां से नहरें शुरू हो जाएगी, 4 मधुवन की, 4 महावन की। और वहां से हम मधुवन से हम महावन जाएंगे और वहां से दक्षिण की नहरें तक जाएंगे, जो 400 कोस का चौड़ी है, जिसमें 200 कोस में जल है और आजू बाजू जलरौस और पाल है, पुखराजी पहाड़ की। हाँ जी, दक्षिण की नहर कहाँ से स्टार्ट और हो जाती है? मधुवन और महावन में चारों तरफ मधुवन से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हाँ जी, मधुवन बिल्कुल से सही है। शुरू हाँ, हो बिल्कुल जाती है। सही है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है। ऐसे ही हाँ, सुंदर साथ, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल अच्छे से। अब एक सुंदर साथ मुझे बड़ो बन प्रणाम की जी। चांदनी से, प्रणाम जी, उस चबूतरे तक लेके चलो। मैं बड़ो बन की चांदनी पे हूँ, 250 भोम की चांदनी पर हूँ। तो वहां से कैसे चलेंगे? चांदनी से भी चलना है और नीचे से भी चलना है, उस चबूतरे तक पहुंचना है। तो ऐसे हमें यहाँ की शोभा का सब पता लग जाएगा। बड़ो बन की चांदनी कितने भोम की आई है, कैसे हम चांदनियों से ऊपर चलेंगे, ऊपर से फिर नीचे कैसे आएंगे।
वो सुंदर साथ बताएंगे। फिर हम पुखराज की आज तरहटी की शोभा को समझेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बड़ोबन की चांदनी 250 मोम की है, उसके बाद मधुबन 500 मोम, फिर महावन 1000 मोम। वो पुखराज की जो 1000 मोम की वो चांदनी है वहां से लगता है। तो हम बड़ोबन की चांदनी से हम ऐसे पुखराज की चांदनी तक पहुंच सकते हैं। और चबूतरे तक नीचे आना है हमें, मेन तो चबूतरे पे पहुंचना है, फिर यहाँ से तरहटी में चलेंगे हम। हाँ, तो चांदनी से नीचे आएंगे ना फिर। ठीक है, नीचे सीढ़ियाँ अपने हाँ, पेड़ों सीढ़ियों से में वो अभी सीढ़ियाँ आप बनी हुई। बताओगे उसके बाद है ना। हाँ, नहीं बस वही नीचे आना है हमें, हाँ, चबूतरे पे नीचे आना, पहुंचना हाँ। है। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब हम चलते हैं, नक्शा दूसरा डालते हैं पुखराज का। अब सब सुंदर साथ को ये बात समझ में आई, लाल चबूतरे से कैसे आना है मुझे जमीन से, और चांदनियों से कैसे ऊपर आना है, ऊपर की चांदनियों से भी हम इस चबूतरे तक पहुंच सकते हैं, ये गोल चबूतरे तक। ठीक है। और नीचे नहरें चल रही हैं, रास्ते सब मिलेंगे, दक्षिण की नहर के आसपास चल सकते हैं, दूसरी नहर से आ सकते हैं, सब बीच में वृक्षों की शोभा देखते हुए बड़ोबन मधुबन की सब शोभाओं को 9 नहरें घेर के आती हैं पूरे पुखराज को। तो जिसमें 4 वृक्षों के हारे मधुबन की और 4 महाबन की। अब सुंदर साथ पहले तो अपना दृढ़ संकल्प लेंगे कि हमें पुखराज पहाड़ समझना है। जो नए सुंदर साथ हैं, जो जिन्होंने कर लिया है वो एक अलग बात है। सुंदर साथ थोड़ा सा घबराते हैं कि पुखराज पहाड़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन राजी को साथ लेके हम चल रहे हैं तो सब समझ में आएगा। राजी हमें समझाएंगे अच्छे से, उनकी मेहर से हम समझेंगे। तो अब मैं यहाँ पे महावन की जमीन पर यहाँ खड़ी हूँ। यहाँ आपको सबको पता है कि महावन के जो वृक्ष लास्ट वाली जो हार आएगी वो पुखराज के चबूतरे से 50 कोस की दूरी पर जो लास्ट हार खत्म होती है, वो नीचे से उतनी दूरी पर यहाँ हार खत्म होती है। जो लास्ट वाली हमारी महावन की कितने भोम जाती है, 1000 भोम जो महावन घेर के आए हैं पूरे इसके चारों तरफ, 1000 भूम के हैं। तो अब सबसे पहले मैं महावन की जमीन पर यहाँ से मैं नीचे से आई हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, ये दक्षिण की नहर का निशान है। और अभी हम चबूतरे की सारी शोभा को समझेंगे। पहले इस पुखराजी रोज को समझ रहे हैं कि सबसे पहले मुझे क्या नजर आएगा। अब कमर भर ऊंची चढ़ेंगे तो हमें पुखराजी रोस चारों तरफ घूमती हुई पूरे पुखराज को घेर कर पुखराजी रौस आई है, 500 मंदिर की या 400 कोस की चौड़ी, जिस पर हमारे वृक्षों की 2 हारे। ये जमुना जी पे जो हमने सीखी थी, जमुना जी की जो रौसों में था वर्णन, वन अपने वनों के साथ जो पुखराजी रौस है पूरा इधर से घेर के चलती है पूरा हौज कोसर तक। तो ये 2 वृक्ष की हार है, ये 2 भूम, तीसरी चांदनी। तो ये पूरी रौस आएगी। तो हमने जो पुखराज के पार्ट्स कल समझे थे उसको समझते हैं कि पुखराज के मेन सब पार्ट्स क्या-क्या थे और कैसी शोभा आई है पूरे पुखराज की, क्या-क्या बोलते हैं हर पार्ट्स की शोभा को। सबसे पहले हमें उसके सब जितने भी पार्ट्स हैं वो पता होने चाहिए कि कौन सी दिशा क्या पड़ती है, कौन सी दिशा में क्या आया है, कैसी शोभा है। ये पूरा पुखराज पहाड़, ये हमारा इधर से मान लो, अभी ये दक्षिण की नहर नहीं दिखाई है क्योंकि एनिमेटेड ये नक्शे हैं, बस हमें एक पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कैसे है। इधर से ये दक्षिण की नहर, ये हमारा गोल चबूतरा, इसको पुखराज का चबूतरा गोल कहते हैं। ये 1000 हांस का गोल चबूतरा। ये दक्षिण की नहर इधर से आ रही है। पुखराज कहाँ पे आता है, रंग महल के उत्तर दिशा में, लेकिन पुखराज की दिशा क्या होगी, ये दक्षिण। पुखराज की दक्षिण, रंग महल की उत्तर। अब पुखराज की दक्षिण की दिशा में दक्षिण की नहर, और पुखराज के पश्चिम में पश्चिम की घाटी, पुखराज के उत्तर में भी उत्तर की घाटी। दूसरा नक्शा दिखाती हूँ जिसमें दोनों घाटियां अच्छे से दिखेंगी।
ये देखो, ये हमारी उत्तर की घाटी है, ये पीछे पश्चिम की घाटी। देखो सीढ़ियां बनी हुई हैं, घाटी से मतलब बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं यहाँ से दोनों तरफ से, ये दोनों सीढ़ियां। उत्तर में भी घाटी आनी है और पश्चिम में भी घाटी। घाटी का मीनिंग यही होता है यहाँ पे कि बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां, यहाँ से बड़े बड़े जानवर, हम उन पे सवारी करके यहाँ से ऊपर चांदनी तक पहुंचते हैं। तो हमारी कितनी दिशाएं हो गई कंप्लीट? दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। अब दिशा हमारी रह गई पूरब की दिशा। पूरब में हमने ये सब कल समझा था, अभी दोबारा सबसे सुनूंगी कि ये चीजें जितनी रिपीट करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक हमें हर चीज की शोभा इस तरह से नहीं पता चलेगी कि बंगले की बात हो रही है, कि पुखराज के गोल चबूतरे की बात हो रही है, कि कहीं घाटी की बात हो रही है, हर पार्ट्स टिप्स पे हमें याद होने चाहिए। इसको घर में सबने अच्छे से रिवाइज जरूर करना है। पुखराज का जितना हम घर में उसको एक सेल्फ स्टडी करेंगे, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि यहाँ पे हमने समझ लिया, उसको घर में हम देखें भी नहीं, उसकी फिर ध्यान लगाएं, सुबह बैठ के जो पार्ट्स किया है राजी से अर्जी करें कि हमें बुखराज पहाड़ लेके चलो, हमें समझना है, तो हर चीज समझ में आएगी। तो ये गोल चबूतरा, ये उत्तर की घाटी, ये पश्चिम की घाटी। ये अब पूरब में चलते हम। पूरब में आता है बंगले का चबूतरा, फिर ये है अर्ध बीज कुंड का चबूतरा, ये हमारा मूल कुंड, ये ढपो चबूतरा और ये मूल कुंड, गलती से बोला, ये हमारा ढपो चबूतरा और ये मूल कुंड। मूल कुंड से जमुना जी निकलती हैं और पूरी वहां किनार तक जाके दक्षिण में मरोड़ खाती हैं, फिर पश्चिम में मरोड़ खा के हौज कौसर में समा जाती हैं। तो ये चबूतरे और इनकी एक एक की शोभा अब हम समझेंगे। कल हमने ये समझी थी कि बंगले के ऊपर पुखराजी ताल, और ये हौज, ये हमारा पुखराज से 1000 भोम यहाँ तक और 1000 भोम आकाशी महल, ये 2000 भोम यानी कि 8 लाख कोस। अब कल मैंने एक बताया था यहाँ पे हांस की शोभा कैसे बढ़ जाती है। रंग महल के हांस कितने होते हैं और यहाँ के हांस की कैसी है शोभा, सुंदर साथ बताएंगे। वहां के हांस और यहाँ के हांस में क्या फर्क है, तो उतनी विशालता फिर आती जाएगी सुंदर साथ के दिल में। हाँ जी, सुनीता तनेजा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग महल के हांस 30 मंदिर के हैं और ये 500 मंदिर के हैं, इसकी बढ़ जाएंगे। और कोस में कितना बोल सकते हैं हम? 400 कोस। 400 कोस। ये जरूर याद रखनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत गिनती हमें बड़ा बड़ा हम कैसे समझेंगे। रंग महल में एक हांस में 30 मंदिर आते हैं, तो यहाँ पे 500 मंदिर बराबर एक हांस हो जाता है। उस हिसाब से हमें थोड़ी विशालता से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये 1000 हांस का गोल चबूतरा है ये। अब इस गोल चबूतरे को हम समझेंगे कैसा बना हुआ है, क्या शोभा है, उसकी शोभा समझते हैं हम। पहले एक ये थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, उसमें हमें सुंदर साथ को इसको ये भाव लेना है कि हमारी दक्षिण की ये पूरी नहर है, यहाँ से पुखराज पहाड़ की शोभा कैसे आती है, ये शोभा देखते हैं। ये सुंदर साथ जी कहाँ की शोभा है, कोई बता सकते हैं? ये शोभा कहाँ की है? सुनो, आवाज आ रही थी कुछ, म्यूजिक की आवाज आ रही थी कुछ। हाँ जी, आ रही थी। ठीक है।
ये कहाँ की शोभा है? वनों साथ का। साथ मुझे, हाँ जी, हाँ, सोनू आयशु बता रही है, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलिए, तुम्हारी आवाज कम आ रही वनों थी। का एक बगीचा जो बनता है उसकी शोभा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये देखो, पुखराज की जो ये पीछे वाली घाटी, देखो बड़े बड़े जानवर कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, पूरी शोभा। अब जमुना जी वहां से निकली हैं और हौज कौसर में समाएंगी। तो यहाँ तक हौज कौसर में ये समाई जमुना जी, पुखराज पहाड़ से निकली और हौज कौसर में समा गई। अब हम चलते हैं पुखराज की शोभा को समझते हैं। हाँ जी आशु, नक्शा ये 400 कोस चौड़ी रौंस लिखिए, ये आ रहा है? हाँ जी दीदी वही आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। कोई भी बोल दो, साथ में कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि नक्शा मैंने बैक में पीछा वो किया है ना ऑफ। तो अब हमने ये देखा कि कैसे पूरा पुखराज की क्या शोभा बाहरी है। अब हम चलते हैं एक गोल चबूतरे की शोभा, जो 1000 हांस में पुखराज का ये गोल चबूतरा आया है, और ये 400 कोस की चौड़ी रौंस। अब ये भूम भर ऊंचा,
इस रौस के ऊपर भोम भर ऊंचा एक गोल चबूतरा 1000 हांस का, और हर एक हांस के किनार पर एक एक हमारे गुर्ज। यहाँ कौन से गुर्ज आए हैं? गोल गुर्ज। किसी सुंदर साथ को याद है रंग महल में गोल गुर्ज आए थे कि चौरस गुर्ज आए हैं? रंग महल में कितने गुर्ज आए हैं और कैसे गुर्ज आए हैं? गुर्जों की शोभा याद है? क्योंकि डिफरेंट करना है हमने इसमें कि कैसे गुर्ज, वहां के गुर्ज और यहाँ के गुर्ज में क्या फर्क है, उस चीज से हमें फर्क देखना है। हाँ जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ, रंग महल में चौरस गुर्ज आए हैं, दूसरा एक गुर्ज है, और वो संधि के दीवार के दोनों तरफ आधा इधर गुर्ज है, आधा इधर का आधा इधर मंदिर का ले लिया है। ठीक है, यहाँ गोल गुर्ज है। ठीक है। उसमें कितने बाहर कितने दरवाजे और अंदर कितने थे गुर्ज में? उसमें बाहर 3 है और 2 अंदर है। एक एक रूम में, इधर एक रूम का, एक मंदिर का, एक इधर मंदिर का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि गुर्ज की शोभा भी हमें याद करनी, क्योंकि एक बारी भी हमने रिवाइज नहीं किया था गुर्जों की शोभा को। मंदिरों की बहुत बारी शोभा करी है। अब यहाँ पे हमारे हांस कितने हैं? 1000 हांस। और गोल गुर्ज कितने आए हैं? 1000 ही गोल गुर्ज। अब शोभा देखो इस तरह से बनेगी। अब ये एक भोम का चबूतरा, भोम भर ऊंचा चबूतरा। यहाँ पे एक भोम बराबर 400 कोस की भोम ऊंची होती है यहाँ पे। तो एक भोम भर का ऊंचा चबूतरा, हांस हांस में ये गुर्ज बने हैं, और गुर्ज से सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए इस गोल चबूतरे के ऊपर। और क्या शोभा हुई है? 2 गुर्जों के बीच में एक सुंदर दरवाजा, जो कि हमें नीचे तरहटी में लेकर चलेगा। तो ऐसे ही 1000 दरवाजों की शोभा इस चबूतरे की मोटी दीवार में, जिसको कोट दीवार कहते हैं, एक भोम की ऊंची दीवार है, और दीवार के अंदर हमारे दरवाजे। दूसरा नक्शा देखते हैं, उसे और अच्छे से समझ आएगा। ये देखो भोम्बर ऊंची दीवार, और हमारी इसकी गिर्द कितनी होगी? 1000 हांस है तो 4 लाख कोस की गिर्द, यानी कि फैलाव उसका इतना हो जाता है। इतना बड़ा पुखराज पहाड़। ये देखो दरवाजा और सीढ़ियां, इसको दरवाजा और ये गुर्ज की सीढ़ियां। और गुर्ज कितने आए हैं हमारे? 1000 हांस में 1000 गोल गुर्ज। और इस दरवाजे से तरहटी में जाने के लिए, मतलब हमें अब अंडरग्राउंड नीचे चलना है पुखराज के गोल चबूतरे की तरहटी में। अब देखो ये तरहटी की कैसी शोभा। ये देखो ये सीढ़ियां जा रही हैं गोल गुर्ज की, ये सीढ़ियां, ये हो गई 2 गुर्जों के बीच में सुंदर दरवाजा। वैसी ही मेहराब हमारी एक बड़ी, 3 ये मेहराब और एक बीच में दरवाजा। इस दरवाजे से हमने चलना है अंदर, तरहटी में अंदर चलना है। तो एक नक्शा और दिखाती हूँ और अच्छे से क्लियर होएगा। ये देखो बड़े बड़े गुर्ज और ये सीढ़ियां, एक भोम ऊंचे गुर्जों के ऊपर सीढ़ियां जाती हुई गुर्ज के ऊपर चढ़ के हम इस चबूतरे पे आ सकते हैं, और गुर्ज से नीचे उतर के हम यहाँ बीच में दरवाजे हैं तो तरहटी में जा सकते हैं। अब ये देखो इसके आधे पार्ट में ये सीढ़ियां नजर आ रही हैं, और बीच में दरवाजा अंदर जाने के लिए। 2 सीढ़ियों के बीच में एक दरवाजा पुखराज की तरहटी में जाने के लिए। अब हम क्या करेंगे? वहां से चलो। महाबन की जमीन से कमर भर ऊंची सीढ़ियां मैं चढ़ी, तो मैंने क्या देखा? पुखराजी रौस, 400 कोस की पुखराजी रौस। वहां पे मुझे क्या दिख रहा है? 2 वृक्षों की हारे, एक इस किनार पे एक इस किनार पर, 2 भौम ऊंची। अब क्या देखा मैंने? एक भौम ऊंची मोटी दीवार और एक भौम ऊंची
मोटी तो है ही दीवार वो, 1 भोम ऊंची और 1000 गुर्जों की शोभा। गुर्जों से ऊपर सीढ़ियां चढ़ती हुई देखी और 2 गुर्जों के बीच में सुंदर दरवाजा मुझे नजर आ रहा है। अब मैं इस दरवाजे से अंदर जा रही हूँ। ठीक है, अब अंदर गई तो ये वाला पार्ट देखो। इस दरवाजे से मैं अंदर गई तो सीढ़ियां वैसे ही 1 भोम की नीचे उतरती मुझे नजर आएंगी। अब सुंदर साथ जी, एक 400 कोस की गिनती मोस्टली आएगी, तो सबको याद रखनी है। एक ही गिनती बहुत बारी आएगी, तो ये 400 कोस यानी कि 500 मंदिर या 400 कोस। बाहर हमारी पुखराजी रोज 400 कोस। अब जब ये सीढ़ियां नीचे उतरेंगी तो ये भी 400 कोस की सीढ़ियों की रौस, जितनी भी रौस है घूम रही है अंदर की साइड। अब हम तरहटी में अंदर आ गए, यानी कि वो जो भोंबर की ऊंची दीवार थी, अब उसके हम अंदर चल रहे हैं। अंदर पहुंच गए, नीचे बेसमेंट में जिसको बोलते हैं, हम नीचे पहुंच गए। तो हमने क्या देखा, नीचे हमें सीढ़ी उतर गए तो एक सीढ़ियों की रौस नजर आई। ठीक है, सीढ़ियों की रौस के बाद हमें क्या नजर आएगा, इसका नक्शा ढंग से देखती हूँ कौन सा सही लग रहा है। दूसरा है, ये सीढ़ियों के अंदर गए तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ये देखो ऊपर, ये मानो ऊपर से कोई पिक्चर ली है तरहटी की। ये देखो सब 1000 सीढ़ियां, इस रेड वाली जो ये है इसको कह देते हैं सीढ़ियों की रौस, या कुछ भी रौस भी कह सकते हैं कि रौस पे हमारी सीढ़ियां उतरी हैं। अब उसके आगे क्या शोभा आएगी, अब हमारे यहाँ से 400 कोस की जब रौस पार करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे बगीचे। अब वो कितने बगीचे हैं, एक हांस में एक बगीचा, यानी कि 1000 बगीचों की 52 हारें। 52 मीन्स 52 लाइन्स, 1000 बगीचे। तो एक हांस में एक बगीचा है, तो हर हांस में 1000 बगीचे हो गए ना, 1000 है ना, तो 1000 की 52 लाइन्स, तो 52,000 हमारे बगीचे हो जाएंगे। दोबारा समझते हैं, यहां से हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, 400 कोस की रौस पे आए, फिर हमारा टोटल हांस कितना है, ये अंदर, वो भी अंदर भी 1000 हांस है। अभी मोटी गिनती समझनी है हमने, ये नहीं देखना कि नहर आ रही है तो कुछ बगीचे कम हो गए। ये तो एक अंडरस्टूड है, कोई चीज बीच में आएगी तो थोड़ा पार्ट कम हो जाता है। तो हमने अभी अच्छे से वो समझना है कि कितने बगीचे आ रहे हैं। एक हांस में एक है, तो 1000 हांस है, तो 1000 एक गोलाई में घेर के आगे बगीचे, उसकी 52 लाइन्स हो गई, 52 हारें, तो टोटल बगीचे कितने हो गए 52,000, यानी कि 52,000 बगीचे हो गए। ठीक है, 52,000 बगीचे हमारे। अब एक बगीचे की जब हम शोभा देखेंगे तो बगीचे के चारों तरफ नहर। अब बगीचे तक जाना है तो सुंदर साथ को पता है कि जहां भी बगीचा आएगा तो कमर भर नीचे आ जाएंगे अपन, तो उसके लिए भी हमें रौस चाहिए। जैसे सीढ़ियों की रौस है, जब मुझे बगीचे में उतरना है तो बगीचे की भी 400 कोस की रौस, हर चीज 400 कोस की चलेगी। बगीचे की रौस, फिर हमारा एक बगीचा भी 400 कोस का लंबा चौड़ा, रौस भी 400 कोस की। एक बगीचे की शोभा में क्या नजर आएगा, चारों तरफ नहर, बच्चे, और क्या शोभा आएगी, एक बगीचे के अंदर सुंदर एक फील पाए। इसकी एक और पिक्चर देखती हूँ अच्छे से नजर आए फील पाए की। शॉर्ट में है, अभी और भी देखती हूँ पिक्चर। ये जैसे एक बगीचा है, बीच में एक फील पाए, यानी कि एक सुंदर एक थंब, जो कि पानी, इसके अंदर फुआरे चलते हैं। फील पाए मीन्स कि ये एक बहुत मोटे थंब हैं और इन पे हाथी के मुंह और घोड़े के मुख बने होते हैं, जिसमें से पानी की धाराएं निकलती रहती हैं। एक एक बगीचे में एक फील पाए, तो पूरे 52,000 हमारे ये एक एक बगीचे के सेंटर में फील पाए भी आएंगे, जो कि एक थंब रूपी लगते हैं। इसके अंदर एक खासियत होती है कि पानी
इधर से ऊपर भी चढ़ जाता है इनके अंदर पानी और नीचे भी उतर जाता है। तो इस तरह से ये फील पाए उनको बोलते हैं वाणी में, एक बगीचे की शोभा। तो टोटल 52,000 हमारे बगीचे हो गए। रौंस कैसी? ये सीढ़ियों की रौंस, ये देखो अच्छे से दिख रही है, सीढ़ियां उतरी। ये ब्लैक के पार्ट से तो ये देखो सीढ़ी उतर रही है, इधर आ गए। अब इस पार्ट से इधर देखना है हमने, ये सीढ़ी देखी, फिर उसके बाद कमर भर नीचे उतरे तो ये पर्पल कलर की जो दिख रही है, ये बगीचे की रौंस। तो ये भी 400 कोस की, हर चीज 400 कोस की। बगीचा हरदम नीचे आएगा और कोई महल बनना होगा तो वो थोड़ा कमर भर ऊपर होंगे, क्योंकि सब जगह हम यहाँ पे भी देखते हैं कि नहर या बगीचे चल रहे होते हैं तो वो सड़क से थोड़ा नीचे उतर के बगीचा होता है। तो सेम वैसे ही है, हमारी रौंस चलेगी बगीचों की, फिर ये पूरा एक बगीचा, चारों तरफ रौंस, यानी कि बगीचा खत्म होएगा तो भी एक रौंस होएगी, वो भी 400 कोस की रौंस आ जाएगी। मैं देखती हूँ दूसरा नक्शा और ढंग से समझ में आ रहा है तो। ये देखो इसमें फील पाए अच्छे से नजर आ रहे हैं। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये वाली रेड वाली सीढ़ियों की रौंस, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये वाली रौंस बगीचों की हो गई। फिर सुंदर हमारा बगीचा, बगीचे में फील पाए, चारों तरफ नहर, 6 बच्चे और यहाँ पे खूब सारे वृक्ष लगे हुए हैं, हर तरह के वृक्ष हैं यहाँ पे। तो अब बगीचे जब 52,000 बगीचे हमारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि उसकी हारें खत्म हो जाएंगी 52, तो उसके बाद फिर एक रौंस आएगी, क्योंकि जब रौंस यहाँ है तो पीछे भी होगी, चारों तरफ रौंस घूमती है, तो वो भी 400 कोस की रौंस। अब रौंस खत्म होएगी तो उसके बाद हमारे महल बनेंगे। इस तरहटी के अंदर देखो कितनी सुंदर शोभा है। फिर यहाँ पे महलों की शोभा, यानी कि 52,000 हमारे महल हो गए, तो 53,000 ये महल, सॉरी बगीचे हमारे 52,000 है और 53 महलों की हारें, यानी कि 1000 की 53 लाइन्स, ये महल बनेंगे 2 भोम ऊंचे, और ये भी कितने हैं? 400 कोस के लंबे चौड़े, हर चीज 400 कोस की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। हमारी रौंस भी बाहर से, पुखराजी रौंस भी 400 कोस, सीढ़ियों की भी 400 कोस, कमर भर नीचे उतरे 400 कोस, फिर बगीचा भी 400 कोस का, फिर आगे चले तो हमारी ये रौंस भी 400 की, और इनके आसपास भी रौंस घूम रही है, वो भी 400 की, और बीच में हमारा महल भी। ये थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़न है, कोई सुंदर साथ है हमारे साथ जानकर, तो महलों के आस-पास की रोज़ भी 400 की है क्या? या तो हम पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है कि वो वाली रोज़ भी 400 कोस की है क्या? आशु तुम्हें पता है नोट्स बनाए तो? हाँ, 400 कोस ही लिखी हुई है। 400 कोस ही है दीदी। है ना? हाँ, जी। ठीक है, बिल्कुल। मोहल्लातों की, इनको बोलते हैं मोहल्लात, यानी कि 1000 मोहल्लातों की 53 लाइन्स, कितनी बड़ी हमारी तराटी है। 52 लाइन्स हमारी बगीचों की और 53 लाइन्स हमारी मोहल्लात, 2 भोम ऊंचे महल, और इसमें हमारा जो फील पा है, ये जो बना है थंब, ये भी 2 भोम का ऊंचा है। तो हमने अब क्या क्या समझा? सीढ़ियों की रौंस, हम सीढ़ियां उतरे तरहटी से, 400 कोस की रौंस को पार किया, कमर भर नीचे उतरे, 400 कोस की बगीचों की रौंस को पार करके फिर हमने एक बगीचे की शोभा देखी। बगीचा भी हमारा 400 कोस का लंबा चौड़ा, उसमें फिर एक फील पाई की शोभा, ये भी हमारा 2 भोम ऊपर गया। तो ऐसे इतनी 52,000, मतलब कि 52 लाइन्स पार करके हमें क्या दिखेगा? बगीचों की फिर से रौंस, जो एंड होता है इसका। फिर उसके बाद हम कमर भर ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ महल बनने हैं तो वो कमर भर ऊंची रौंस चलेगी, ये भी 400 कोस की। और फिर ये हमारा महल, यानी कि जब हम यहाँ पे झीलना करते हैं तो इन महलों में श्रृंगार करते हैं, हमारे ये श्रृंगार के रूम्स हैं, और भी खेलने बैठने उठने के भी हमारे ये रूम्स बने हुए हैं।
फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या शोभा आती है वो देखते हैं। नक्शा दूसरा देखती हूँ, वो ज्यादा क्लियर है। इसमें फील पाए देखो अच्छा दिख रहा है। कोई नक्शा कहाँ पे बहुत सुंदर लगता है, कोई कहाँ पे, ये फील पाए की अच्छी शोभा ये वाली। और इसमें मोहलात की भी शोभा देखो, 3 सीढ़ी कैसे हमें अच्छे से नजर आ रही है। ये देखो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो मोहलात, हमारे 2 भौम के ऊंचे महल। ठीक है, ये महल देखो 2 दरवाजे हैं, 2 भौम ऊंचे महलों की शोभा। यहाँ से सीढ़ी अच्छे से नजर आ रही। ये बगीचों की रौस, और बगीचों में देखो वैसी गोल सीढ़ियां भी, यानी कि यहाँ पे भी उस बगीचे में 8 सीढ़ियां, बगीचे में अंदर उतरने के लिए दिशा की सीढ़ियां और किनारे पर गोल सीढ़ियां। अभी 4 नहरें बताएंगे अभी। अब यहाँ ऊपर से देखो इस तरह से। अब हम ये सब पार करते हुए सेंटर के पार्ट में हमने चलना है, तो उसकी गहराई से शोभा देखते हैं। अब क्या है, मोहलातों की वहां भी रौस थी, मोहलातों को पार किया तो इधर भी रौस। यहाँ चारों तरफ रोस घूम रही है, रोस को पार किया। अब हमने सेंटर में चलना है। इस रोस से कमर भर नीचे उतरे तो हमारी ये पाल स्टार्ट हो जाएगी। ये भी 400 कोस की पाल, यानी कि जहां जल होता है बीच में जल के साथ जल रोस और कमर भर ऊंची पाल। हमने जमुना जी में देखा था ना, जमुना जी चल रही हैं, जमुना जी के साथ जो चलती है उसको जल रोस कहते हैं, और 3 सीढ़ी ऊपर चलती है तो वो हमारी पाल हो जाती है। तो सब रोस से यहाँ 400 कोस की, बस खाली जल रोस यहाँ पे 250 कोस की रह जाती है, बाकी सब 400 कोस की रोस से चलेंगे। अब सेंटर में हम यहाँ पहुंच गए इन रोसों को पार करते हुए, तो बीच में ये क्या है, खजाने का ताल। इसको क्या बोलते हैं, खजाने का ताल। और यहां से खजाने के ताल में एक 5 पेड़, खजाने के ताल से 5 पेड़ निकलेंगे। उसकी शोभा दूसरे नक्शे से देखते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। ज्वारदास महाराज जी के नक्शे से भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक बारी अच्छे से समझा होगा कोई सुंदर साथ भूलेगा नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे तरहटी पुखराज की नहीं समझ में आई। ये कहाँ का निशान है, ये पुखराजी रौस का। ठीक है, और ये सीढ़ियां, और ये जो गोल दिख रहे हैं ये गुर्ज, 1000 गोल गुर्ज, और बीच में 2 गुर्जों के बीच में सीढ़ियां, और येलो कलर की दिख रही है हमारी 400 कोस की सीढ़ियों की रौस। फिर हम 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये बगीचों की रौस। सेंटर में बगीचे, कितने बगीचे हैं आशु, साथ साथ बोलते जाओ, कितने बगीचे हैं, 1000 बगीचों की 52 हारें। 52 हारे। ठीक है, उसके बाद क्या आया आशु, बगीचों की रौसाई। रॉस 400 कोस की। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद 3 सीढ़ी चढ़कर मोहलातों की रौस, मोहलातों की रौस, ये कितने कोस की है, 400 कोस की। 400 कोस की। फिर उसके बाद मोहलात आई, एक हांस में एक, 1000 इसी तरीके से आएगी, उसकी 53 हारें आएंगी। 53 हारे। ठीक है, फिर उसके बाद मोहलातों की रौस। मोहलातों की रौस। ठीक है, उसके अब बाद यहाँ पाल। से कमर भर नीचे उतरेंगे तो यहाँ पाल शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीच में जल आ रहा है, जल के साथ जल रौस, और जल रौस से 3 सीढ़ी ऊपर आते हैं तो पाल की शोभा। तो बीच के जल में हमारे 5 पेड़, यानी कि 5 आधार स्तंभ जिस पे पुखराज पहाड़ ने
खड़ा होना है। 5 पेड़ हमें नजर आएंगे। वो कैसे दिखेंगे? ये देखो, इस तरह से। ये 5 पेड़, यानी ये पेड़ नहीं है, एक मोहलात है। पूरे एक महल बनेगा। तो महलों की शोभा कैसी बनेगी, उसको समझते हैं हम कि वो कैसे पेड़ बने हुए हैं। ये जैसे ये 5 है, एक सेंटर वाला और ये 5, बीच में खजाने का ताल। इसको खजाने का ताल क्यों करते हैं? यही इस ताल से ही सब वाटर्स यहाँ से पहले ऊपर चढ़ेगा, जैसे अभी बताया था पहले कि पानी ऊपर जाता है 2000 भूम, फिर नीचे आके पुखराजी ताल में, फिर ताल से फिर 16 धाराओं में, अदबीज के कुंड में, फिर चबूतरे से होता हुआ नीचे तरहटी से होता हुआ मूल कुंड से जमुना जी निकलती है। तो मेन वाटर का ये ताल खजाने का ताल। अब इसके बीच में 5 पेड़ की शोभा ये बनेगी कैसे? कि देखो ये वाली जल चबूतरा भी नजर आ रहा है। तो 900 कोस का एक हमारा ऐसे कमर भर जल में से ही चबूतरा उठता है। ऊपर हमारे महल बनते हैं। महलों के अंदर की शोभा ऐसे ही कि पूरी महलों की हार बनी हुई है, अंदर थंबों की हार, बीच में चबूतरा, मतलब एक पूरा जो हवेली की शोभा, चौरस हवेली की शोभा सबको याद है। रंग महल की चौरस हवेली की शोभा, एक चौरस हवेली की शोभा सुंदर साथ मुझे बता सकते हैं, याद है? रंग महल की कोई भी चौरस हवेली कैसे बनती है? पीछे वाली चीज को भूलना नहीं है, क्योंकि मिलती जुलती शोभा है इस मोहल्ला। ये जो 5 पेड़ हैं, बिल्कुल वैसे ही चौरस हवेली के समान उसकी शोभा है। हाँ जी, कुसुम आंटी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, एक चौरस हवेली में पहले थंबों की हार, फिर एक गली को पार करेंगे तो महलों की हार, फिर एक गली, 2 गली, एक थंबों की हार, उसके बाद चबूतरा, चबूतरे पे तीसरी थंबों की हार। सबसे पहले एक मंदिर की हार है ना? नहीं, सबसे पहले एक थंबों की हार आएगी, नहीं, फिर आप एक चौरस हवेली को कर, हवेली के चारों तरफ क्या है? 4 दरवाजे और साथ में क्या चलता है? 4 दरवाजे आने के बाद फिर महलों की हार आएगी। हाँ, मतलब फिर महलों दरवाजे की बीच हार, में, हाँ महले के हार, हाँ ठीक है। फिर अंदर चले तो फिर हाँ, महलों की हार, महलों की हार को पार करके एक थंबों की हार, 2 गलियां, उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे फिर थंबों की हार, बीच में कालीन वगैरह। ठीक है, बिल्कुल सुंदर साथ जी प्रणाम। ठीक बताया, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही ये जो एक महल, इसमें भी हमारे महलों की हार है। एक चबूतरा उठेगा 900 कोस का, उसमें 250 की परिक्रमा और बीच में 400 का, 250 के 500, और हाँ 250 की दोनों तरफ, तो 500 की हो गई, बीच में 400 का पूरा महल उठेगा। ये भी 2 भूम तक पूरी हमारी जो तरहटी है, पूरी छत कितनी है? 2 भूम तक ऊपर ये महल जाएंगे। ठीक है। बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा। मैं ये क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि बीच वाले जो हमारा जो पेड़ है, इसके बीच में पानी का पूरा एक भर के पानी का जो कहते हैं ना स्तून ऊपर तक जाना है, ये पानी का पेड़ है। इसकी शोभा कैसे बनी हुई है? ये अलग है। ये पूरी चौरस हवेली के समान, क्योंकि कमर भर ऊंचा चबूतरा आया सेंटर में। अब जो कमर भर ऊंचा चबूतरा जो यहाँ पे है, यहाँ नहीं आएगा, उस जगह पानी का भरा हुआ पूरा ये ऊपर तक जाना है 2000 भूम तक, ये वाला पेड़। चारों तरफ तो महलों की हार है ही, फिर अंदर जाएंगे तो एक थंबों की हार। तो जहां कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उस जगह पानी का पूरी दीवार पूरी उठेगी। अब ऐसी चीज कहाँ मिलती जुलती आई है? कोई सुंदर साथ याद करो कि बाहर तो महल मंदिर है और अंदर पानी है। जल्दी से याद करो कि ये कहाँ की शोभा है? खड़ो कि कर। हाँ जी, बहुत अच्छे। एकदम से स्ट्राइक होनी चाहिए बात, क्योंकि खड़ोकली के समान 5 के बीच वाले पेड़ की शोभा की आसपास मंदिर, बाहर मंदिरों के दरवाजे हैं, लेकिन अंदर नहीं है। अंदर हमारा पानी ही भरा हुआ है। ये पानी का भरा हुआ है 5वां पेड़ सेंटर वाला। तो ये 400 कोस का महल है, बाकी 250-250 की उसकी परिक्रमा। ये शोभा
पिछली बार क्लास में हमने सिर्फ इतना ही समझा था कि 5 पेड़, लेकिन अब ये आज मैं पढ़ रही थी तो उसमें इन्होंने लिखा कि खड़ोकली के समान बीच वाले पेड़ की शोभा। तो ये मैंने तो पढ़ ली थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन सोनू ने पढ़ी नहीं है तो भी जवाब दिया। तो कितना अच्छा लगा ना कि सुंदर साथ के दिल में वो शोभा बसी हुई है खड़ोकली की। तो ये हमारे पेड़, ये भी 2 भूम तक। अब क्या शोभा रह गई हमारी? ये शोभा में हमने रौसों को समझा, मोहलातों को समझा, हरे कलर की ये पाल और फिर ये जलरौस और बीच में 5 पेड़। और क्या शोभा है? इस पुखराजी जो खजाने का ताल है, इसमें से 4 नहरें, चारों दिशाओं में 4 नहरें निकलेंगी। तो नहरों के आने से कुछ मोहलात कम हो जाते हैं, कुछ बगीचे कम हो जाते हैं। बस इतना सा समझना, और कितने कम होते हैं उससे कोई हमें मतलब नहीं है। बस वो कट जाते हैं तो थोड़े कम हो जाते हैं। तो टोटल ये हमारी तरहटी की शोभा 5 पेड़ निकले हैं। अब चलते हैं सेंटर से, चलो। हम उधर से आए थे, अब इधर से वापस चलो। कौन सुंदर साथ मुझे लेके चलेगा कि मैं इस खजाने के ताल में हूँ? क्या क्या शोभा देखी मैंने? इधर से वापस चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के बाहर के चबूतरे पर चलो। आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा तरहटी की शोभा। सब दिख रहा है, बस बोलना है। बोलने से क्या होता है, आपके चित्त में वो चीज अच्छे से बैठ जाती है, अखंड हो जाती है। इसलिए हर सुंदर साथ कोशिश करो कि मुझे बोलना है। गलत ही तो होएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पांच थंब आए हैं, बीच वाले थंब में पानी है और साइडों के ये महल है, जो साइडों में 2 मंजिल महल है। ठीक तो है। यहाँ से फिर जल रोज पार करते हुए वन रोज, फिर मोहल्लातों, ये महलों एक की मिनट, रोज। धीरे धीरे आंटी, धीरे धीरे। जलरोस पार करी, फिर ऊपर चढ़े कि नहीं? 3 सीढ़ियां चढ़े, ऊपर चढ़े, फिर हाँ ये ऐसे बोलो। वन रोज आई, फिर पाल। 3 सीढ़ियां चढ़े तो मोहल्लों की रोज आई। आप इसको पाल बोलो, जल के पास होती पाल, है ना, तो पाल, हाँ, क्योंकि वन यहाँ हमें नजर पाल, नहीं आ रहे, इसीलिए पाल पा, बोलेंगे, ठीक है? पाल पाल पे 3 सीढ़ियां चढ़े तो मोहल्लों की रोज आई। 400 मीटर कोस क्या की, कहते हैं उसे, कोस की, 400 400 कोस कोस। की। ठीक है। फिर वो मोहल्लों की रोज को पार किया, फिर 400 कोस की फिर पार किया तो वन आ गए। 1000 कोस में वन आए, वो 52 हारे हैं तो 52,000 वन आ गए। तो उसको फिर फिर रोज पार किया तो फिर सीढ़ियों की रोज को पार करके सीढ़ियां चढ़ के बाहर आए। ठीक है। और कोई सुंदर साथ और अच्छे से, अच्छा तरह से बोलो। 400 कोस की रोस, 400 कोस के महल के अंदर से मैं निकल रही हूँ, फिर रोस से नीचे। एक सुंदर साथ और बोल दो तो पूरा और अच्छे से हो जाएगा। बहुत अच्छा आंटी, आपने इतनी एक बारी में अच्छे से समझ ली, ये बहुत राजी की मेहर है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 2 सुंदर साथ हैं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी। सुषमा त्यागी जी बोलिए। हाँ जी दीदी, ये जल, पहले जल में है हम, तो जल से हम जल चबूतरे पे खजाने का ताल, खजाने का ताल। हाँ जी, खजाने का ताल, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं। खजाने के ताल से हम पहले जल रोज पे पहुंचेंगे। जल रोज से 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो पाल पे आ जाएंगे। पाल से फिर हम 3 सीढ़ियां, यहाँ दीदी थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ कि ये 3 सीढ़ियां उतरनी है कि चढ़नी है? अब जहाँ पे मोहलात आती हैं तो जल से हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ मोहलात आएंगी तो वो 3 सीढ़े ऊपर होगी, चढ़ेंगे, ऊपर आएगी। 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो मोहलातों की रोस आएगी 400 कोस। ठीक है। उसके बाद मोहल आएंगे 53 हार 1000 मोहलातों की 53 हारें। ठीक है। उनको पार करके फिर हम मोहल की रोस पे आ जाएंगे, 400 कोस की जो मोहल की रोस है। उसके बाद हम नीचे 3 सीढ़ियां उतरेंगे तो बगीचों की रोस आ जाएगी, वो भी 400 कोस की है। उसके बाद बगीचों की शोभा देखेंगे तो बगीचे हमारे
52 हारें हैं 1000 बगीचों की, और प्रत्येक बगीचे के चारों तरफ नहरें चल रही हैं, चारों कोने पे 6 बच्चे हैं, और एक बीच में फील पाया है, 2 घूम गया है। बगीचों को पार करके फिर हम बगीचों की रोज पे आ जाएंगे, तो जो 400 कोस की है, फिर 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सीढ़ियों की रोज आ जाएगी 400 कोस की। उसके बाद 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर हम चबूतरे पे आ जाएंगे, ऊपर चबूतरे के नीचे। हाँ, चबूतरे पे आ जाएंगे। हाँ जी, चबूतरे पे पहुंचेंगे हम। ठीक है। हर प्रणाम सुंदर जी। साध के प्रणाम जी, बहुत अच्छे से बोला। सब सुंदर साध के दिल में अच्छे से पुखराज की तरहटी की शोभा। अब बाहर निकलते हैं अब हम कहाँ पहुंच गए? बाहर आ गए, इस जगह पे पहुंच गए। यहाँ इस दरवाजे से बाहर आए तो मुझे क्या दिख रहा है? पुखराजी रोस, इधर मेरे आसपास गुर्जों की शोभा नजर आ रही है और सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ये गोल चबूतरे के अंदर मैंने तरहटी की शोभा को देखा। अब क्या समझना है हमने? इस चबूतरे पे ऊपर चढ़ो। वो कैसे चढ़ना है? इस गोल गुर्ज से सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाओ। अब मैं एक ऊपर आ गई भूम भरूचे चबूतरे पर। अब एक इसका ड्रॉ वाला नक्शा मुझे एक बार वो जरूर दिखाना है कि मुझे एक चीज समझाने की बात वो रह गई है। ये हमारी दक्षिण की नहर यहाँ से आ रही है। ठीक है। जहाँ नहर है उसके साथ एक चह बच्चा, नहर खत्म होगी एक चह बच्चा। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या शोभा आई है? पश्चिम की घाटी। तो हमारे इस ये चबूतरे पुखराज के चबूतरे का निशान। इस चबूतरे के साथ भी हमारा 400 कोस का चहबच्चा, जिसमें 200 में जल है और आसपास पाल जलरों सब शोभा। और उत्तर की घाटी की तरफ भी एक चहबच्चा। तो दक्षिण में भी एक चहबच्चा, पश्चिम में, उत्तर में और बंगले के चबूतरे के बीच में भी एक 400 कोस का चहबच्चा। तो एक मोटी सी बात ये समझ में आती है कि इस चबूतरे के चारों कोने पर 400 कोस के 4 चहबच्चे हमें नजर आएंगे। ये जरूर याद रखने इन चहबच्चों की शोभा, क्योंकि तरहटी हम समझ रहे हैं, हर चीज की तरहटी से हमें अंदर अंदर सबकी तरहटियों में जाना है। एक तरहटी से मुझे सबकी तरहटियों में दौड़ना है, अंदर ही अंदर, अंडरग्राउंड जो रास्ते बने हुए हैं सब जगह। तो मुझे ऊपर की शोभा पता होएगी तो मुझे अंदर का भी पता चलेगा कि ऊपर वो शोभा थी तो इसकी भी तरहटी होएगी, उस चाय बच्चे की भी तरहटी होएगी। सबकी तरहटियां नीचे हैं और नीचे अलग शोभा आई है और ऊपर अलग शोभा आई है। तो हम अब गोल चबूतरे के ऊपर पहुंच गए। अब गोल चबूतरे के ऊपर क्या शोभा आती है उसको देखते हैं। हम इस चबूतरे के ऊपर पहुंच गए। अब इसमें खाली ये चहबच्चा बताया, एक दो चहबच्चा, इसलिए मुझे वो नक्शा दिखाना पड़ा कि यहाँ पे भी एक चहबच्चा है और पीछे भी 4 चहबच्चे वहां पे आते हैं। तो गोल चबूतरे पे हम पहुंचे तो हमने क्या देखा? एक चौरस चबूतरा, एक चौरस चबूतरा गोल के ऊपर, चारों दिशाओं से सीढ़ियां। टोटल ये कितना आया है हमारा? 1000 हांस का, यानी कि इसकी गिर्द कितनी थी? 4 लाख कोस की गिर्द। अब चौरस चबूतरे के ऊपर ये शोभा क्या आई है? देख रही थी वो नक्शे में, शायद सही हो।
तो ये कितना आया है आशु? ये चौरस चबूतरा कितना आया है? याद है आशु? बताओ। पुराने सुंदर साथ को शायद याद होगा कि गोल चबूतरा हमारा 1000 हांस का, हाँ सुंदर साथ बोल सकते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, 1,33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई लिए हुए गोल चबूतरा। चौरस चबूतरा कितना आया है? पिछले सुंदर साथ को भी थोड़ा बहुत याद होगा। हाँ बोलो बोलो। 1/3 कितना बोला? 1/3 आया है ना? हाँ जी हाँ जी। कितना बना? 33 1000 का 33,333। ठीक है आशु? नहीं दीदी, मेरे ख्याल 44,000। हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हें तो याद होना ही चाहिए। 44,444, इतना ही है ना? हाँ जी दीदी। है ना? 1/3 कैसे बना? सोनू कैसे लगाया तुमने? 1/3 तो है 1,00,000 कोस का। 1,00,000 कोस का 1/3 कितना होगा? लिपिका बोल रही हैं, कुछ बोल सकती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोल चबूतरे की थी ना 1,33,333, तो उसका 1/3 किया ना 3 से डिवाइड करके 44,444। हाँ जी, बस वो सोनू है तो 1/3 ही, तो वो चाहे उसका तुम कर लो 1,33,333 को उसका 1/3 करेंगे तो 44,444, मतलब 1/3 ही याद कर लो। मोटी बात नीचे वाली याद है तो 1/3 हो जाएगा। पर पुराने सुंदर साथ ने किया हुआ है तो उनकी भी मेमोरी में है कि नहीं वो स्टोर, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। नए सुंदर साथ याद करेंगे कि हमारे पुखराज की जितनी आई है गिर्द उसका 1/3 ऊपर चौरस चबूतरा। ठीक है, आज हमने तरहटी करी, बाहर की शोभा से हम घूम के आए। पूरे ये शोभा पुखराज के गोल चबूतरे की। धीरे धीरे पुखराज को अच्छे से समझना है, चाहे कितनी बार रिपीट करना पड़े। ठीक है, अभी हम महाराज जी की प्रेम पाती पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से पढ़ा था हमने। चींटा जब अपने मुख से किसी को काटता है तो उस चींटे के सिर पर मारो तो भी उस मार को वह सह लेता है, लेकिन वह चुंबक यानी मुख से पकड़ा हुआ नहीं छोड़ता। अब आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी? हे सुहागिन, जैसे किसी मालिक ने एक गुलाम को मोल यानी कीमत देकर खरीदा है और वह गुलाम आंखों से अंधा और पैरों से लंगड़ा है, और उस मालिक के अलावा उस गुलाम के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। उसका मालिक उसके साथ चाहे वो करे, चाहे उसे मारे, चाहे उसे पाले, चाहे उसे मान दे, चाहे उसका अपमान करे, लेकिन उस मालिक के अलावा उसके लिए और कोई स्थान नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसी तरह आशिक का अपने हादी माशूक के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। इस संदर्भ में किसी को कोई चौपाई याद है तो वो बोल सकते हैं। चित्रांशी ने फटाक से जवाब दिया। पहले कौन सी चौपाई हम बोल सकते हैं? प्रणाम जी। नाम जी। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, अब कहने को भी कछु नहीं, अब कहाँ कहूँ तुमसे। और कोई सुंदर साथ, कोई और भी बोल सकते हैं, और कोई चौपाई? काम करो आदमी बनाया हाँ, म्यूट कर दो जिन्होंने बोल लिया है। बाकी और सुंदर साथ बोलो, क्या चौपाई और हो सकती है?
कुछ भी सुना सकते हैं। शिवानी सुखी जाती। हाँ जी बोलिए, आपका अनम्यूट हो गया। जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगीर। कैमरा ऑन करो, एक बारी कैमरा ऑन करो, मुझे देखना है आपको। हाँ जी, हुआ आपका कैमरा ऑन? तो कैमरा ऑन नहीं हो रहा मेरा। ओके, आप बोलो फिर, कोई बात नहीं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। तकसीर, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। हाँ वाणी की, इसका अर्थ भी सुना दो, कोई बात नहीं, आपने चुप ही बोलिए। मुझे इसका अर्थ नहीं याद, ये तो वाणी गायन करती हूँ तो उसमें से अच्छा, आया याद। हाँ नहीं पर ये इससे बिल्कुल रिलेटेड है, जो पढ़ रहे हैं हम उससे बिल्कुल, कि राज्य कैसे भी रखें, चाहे उसे मारें, चाहे पालें, चाहे उसे मान दें, चाहे अपमान करें, लेकिन हमारा राज्य के अलावा कुछ भी नहीं, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूंगी, यही वर्णन है। चलो ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।